Do you know around 1 billion people suffer from one common disease in the world और उसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसा डिजीज है जो लंबे समय की बीमारियों के साथ आपको आता है और ये लंबे समय की बीमारियों में हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन, इंडाइजेशन, ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार की लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बीमारियां आपको मिलती हैं। आप समझ लीजिए कि इसमें से 40 मिलियन बच्चे हैं जो ओबेसिटी का शिकार है और WHO जैसे कुपोषण के सामने, मेल के सामने लड़ रहा है अभी, वैसे ही ओबेसिटी के सामने भी लड़ रहा है और उसके सामने 4 मार्च को उसने ओबेसिटी फ्री डे का भी आयोजन किया है। मतलब ओबेसिटी से कैसे छुटकारा पाया जाए उसकी अवेयरनेस लोगों में आए। और ओबेसिटी जो है वो अगर बच्चों में है तो बच्चों के पास अपनी पूरी लाइफ है। तो अगर आपके बच्चे ओबेज है तो आज का वीडियो आपके लिए पूरा डेडिकेटेड है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और यही आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट दिखाया है कि बच्चों की एज, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग क्या वो ओवरवेट है या नहीं है, उसका ये जेनरिक चार्ट है। ये चार्ट जो है ये बहुत ही प्रिसाइज मैनर में आपके बच्चे का कितना वेट ओवर है वो आपको दिखाएगा। तो आप ये चेक करिए और बच्चे का जो वेट ओवर है वो कमेंट में लिखिए तो आपको और मुझे दोनों को कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में पता चल सके। हम आपको कमेंट के रिप्लाई भी देंगे जहाँ पे पूरी डाइटरी पैटर्न क्या होनी चाहिए उसका काउंसलिंग आपको मिलेगा। आगे बढ़ते वीडियो में कि भाई आपका डाइटरी पैटर्न बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं कई बार आपको बहुत टेंट्रम करेंगे डाइट करने के अंदर, तो इसके लिए डाइट नाम ना देके आप हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल नाम दीजिए और लाइफस्टाइल चेंजेस करवाइए। ये लाइफस्टाइल चेंजेस बच्चों से नहीं आपसे चालू करने पड़ेंगे, बिकॉज बच्चे वही खाते हैं जो उनके फादर और मदर खाते हैं। तो चेंज स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम, ओन फैमिली ओनली। दूसरा चेंज ये आता है कि जहाँ पे बच्चों को आप यूनिक रेसिपी से, देखिए टेक्सचर, कलर एंड फ्लेवर, 3 चीज़ें होती है खाने में जो बच्चों को पसंद आती है। टेक्सचर मतलब कि आपने हेल्दी फैट में उसे प्रॉपर फैट में दिया है कि नहीं। फ्लेवर मतलब कि आपने उसमें मसाले, जो योग्य मसाले वो डाले हैं कि नहीं। और कलर बहुत मैटर करते हैं कि कलरफुल अगर खाना है तो उसकी वजह से बच्चे जो है उसको खाना एपेटाइटेबल लगता है कि भाई खाने में मज़ा आता है। तो एपेटाइजर की तरह आप देखिए होटल में भी जाते हैं तो कितनी अच्छी प्लेटिंग और सजावट होती है, खाने की मज़ा आती है। इस तरह बच्चों को भी आपको खास कलर कोऑर्डिनेट सिखाना पड़ेगा। रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ऐसे कई सारे फूड आपको मिल जाएंगे। और ये जो कलरफुल फूड होते हैं वो मोस्टली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो पिगमेंटेड वेजिटेबल्स है। और ये कलर जो पिगमेंट्स में से आता है उसे हम बायोफ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं, जो बहुत ही रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में और फैट लॉस करवाने की प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसीलिए कलरफुल खाना दे। कलरफुल खाने से बच्चों में रुचि बढ़ती है, खाना खाने की भूख बढ़ती है। 3rd नंबर पे होता है कि भाई काउंटिंग। बच्चों को कितना देना है उसकी काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए, बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए। तो समझिए अगर आपको पता होनी चाहिए तो मैक्रो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स कितने देने तो बच्चों के लिए 2.5 से 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सबसे एसेंशियल होते हैं। उनके कार्ब्स कभी बंद नहीं करवाने चाहिए, इतने इरिटेट हो जाएंगे आपको इरिटेट कर देंगे वो स्पेशली। उसके बाद 2nd नंबर पे प्रोटीन 1.5 ग्राम जाना चाहिए बच्चों को, बिकॉज बच्चे की वेट बहुत कम होता है तो उसके सामने प्रोटीन की मात्रा हमें 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट देनी पड़ेगी। और फैट जो है वो उनकी 30-40 ग्राम दिन में होनी चाहिए। ये इसके साइंटिफिक मैक्रोज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर और बिफोर बेड 5 मील्स ले रहे हैं तो 5 मील्स के अंदर आपको 40-50 ग्राम जितने आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 20 ग्राम जितना प्रोटीन होना चाहिए और 5 ग्राम जितनी फैट होनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन होना चाहिए वो कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, डेयरी या नॉनवेज से आने वाला। और फैट होनी चाहिए जो लो फैट हो, जैसे आलमंड, वॉलनट्स, पीनट्स एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी एडेड इन द डाइट, बिकॉज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो फाइबर से रिच होते हैं। तो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड बहुत फील करते हैं, तो फाइबर आएगा, कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। अगर बच्चों को फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप उसे स्मूदीज में डालकर, और वेजिटेबल पसंद नहीं है तो उसे बारीक चॉप कर आप उसे अपने जो रोटी बनाते हैं उसके अंदर डालकर दे सकते हैं, जिससे बच्चे खाने के लिए कभी टेंट्रम नहीं करेंगे। स्पेशली मदर जो है अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे ये चेंजेस तो बच्चे के टेंट्रम कभी नहीं होंगे, लेकिन मदर अगर ये नहीं मेहनत करेगी तो बच्चे के टेंट्रम आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 बहुत ही ज़्यादा यूज तरीके होते हैं जो डाइटिशियन स्पेशली देते हैं बच्चों के, चिल्ड्रंस के डाइट के लिए, जो आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और
नेक्स्ट होता है स्लीप पैटर्न जो है वो बच्चों का, वो दैट मैटर्स अ लॉट एंड दैट को रिलेट विद देयर ग्रोथ। जब बच्चे सोते हैं तभी उसका ग्रोथ होता है। तो अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो समझिए कि क्या उसकी ग्रोथ लेवल के लिए उनकी स्लीप सही है। 7 से 8 घंटे की स्लीप और 9 घंटे की भी स्लीप भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, बिकॉज बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि जब भी आपके बच्चे खाने बैठते हैं तो डिनर टेबल के अराउंड कोई भी डिजिटल एक्टिविटीज़ जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है या टीवी है वो नहीं होनी चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप खाते हैं तो आपकी कंप्लीट अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको खाना जो है वो टच करना है, फील करना है, आपको च्यू करना है अच्छे से और फिर आपको फील भी करना है कि खाना आपको कैसा लग रहा है। ये चीज़ें अगर आप डिजिटल डिवाइसेस के सामने बैठकर खाते हैं तो आपको कभी फील नहीं होगी और उसकी वजह से मोस्टली पीपल टेंड टू डू ओवर ईटिंग। आजकल आप देखते हैं कि बच्चे से लेकर फैमिली वाले तक ये चीज़ करते हैं और इसी की वजह से ओवर ईटिंग रह जाती है। और जब तक आपका खाना फिनिश होता है आपका डाइट का तो आपको लगता है आई एम स्टिल हंग्री एंड यू स्टिल ईट मोर। तो इसीलिए अगर कम खाना है तो अवेयर होके खाएं। अवेयरनेस से आपका खाना खाने की जो चाहत है वो ऑटोमेटिकली 50% रिड्यूस हो जाती है, आप ये नोटिस कर पाएंगे। और यही टिप्स के साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चे के पूर्ण विकास के लिए, कंप्लीट ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज प्लेज वाइटल रोल। आज के समय में खेलना कूदना तो बहुत कम हो चुका है और लोग खेलते भी नहीं है, उसके लिए बच्चों के लिए सपोर्ट चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जो आजकल नहीं होता। तो इसके लिए हम चाइल्ड ओबेसिटी एक्सरसाइज प्लान और चाइल्ड ओबेसिटी डाइट प्लान चालू कर रहे हैं। इन फिटनेस विद गुमजी इट्स अ वेरी न्यू सेगमेंट। बच्चों को क्या एक्सरसाइज करवानी है जिसमें उनको मज़ा भी आए और उनका विकास भी हो, ग्रोथ भी हो और साथ साथ में कुछ ऐसी एसेंशियल स्किल भी वो सीख सके जो बच्चे होते वो ही सीख सकते, फिर बड़े होने के बाद ये आप नहीं आएगी आपकी बॉडी को। इसीलिए ऐसे एक्सरसाइज बैचेस के लिए, ऐसे डाइटरी पैटर्न के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप ये कमेंट कर सकते हैं और कृपया करके हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पर नंबर्स आते हैं तो इसीलिए व्हाट्सएप किया करें, कॉल ना किया करें। ये हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है जो मुझे आज बोलना पड़ा है। थैंक यू सो मच। इट इज़ डाइटिशियन गौतम जानी फ्रॉम फिटनेस विद गुमजी। आई होप आई विल सी यू विथ योर चाइल्ड कि जो ओबेज है और उनको वेट लॉस करना है। थैंक यू सो मच।